दोनों देखो आज्ञा, आपको पता दोनों है आज्ञा। आपको सारी बातें पता है कि हमारे अंदर कैसे कैसे स्टार्ट होता है झगड़ा। बस आप आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बता दो, अब मुझसे और नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं समाधान निकालने जाती हूँ कि ठीक है, सेम। ऐसे नहीं सोल्यूशन निकालेंगे, बस सोल्यूशन आता नहीं है और उल्टा झगड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रियंका की बात सही होती है। यहाँ प्रियंका ने कहा ईगो आ जाती है। अब जिसके थप्पड़ पड़ा, अब उसकी ईगो जाग गई, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे पीटूंगा। तो यही मानव के बेचारे के साथ होता है। और वो समझ ही नहीं पाता कि तू बेगानों की लड़ाई में तू क्यों भिड़ गया। और यहां जरूरत किस चीज की है? शिमाता जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। दो मुर्गों की लड़ाई में एक मुर्गा खड़ा रहा चुपचाप, वो लड़ाई नहीं किसी से। यहां पे उसकी जरूरत है कि अगर हमारे दोनों आज्ञा भिड़े हुए हैं तो हमें साक्षी हो जाना है। और जैसे ही आप साक्षी होंगे, अपने आप लड़ मर के एक साइड हो जाएंगे। हमें नहीं अटकना इनके साथ में। और जब अटकेंगे नहीं तो ईगो भी नहीं आएगी। और जब ईगो नहीं आएगी तो हम भी भिड़ेंगे नहीं, हम इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। हम दोनों आज्ञा के लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे हो? अब फिर मन भी कूद जाता है, पता लगा चार जने भिड़े पड़े हैं, हम भी भिड़ गए, मन भी भिड़ गया और दोनों भिड़े पड़े हैं। तो पता लगा इतना जबरदस्त युद्ध अंदर चल रहा होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई हल नहीं है किसी के पास, लेकिन लड़ रहे हैं। लड़े किस लिए थे भूल गए, बस लड़ रहे हैं। अब लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई किस लिए शुरू हुई थी ये तो याद ही नहीं है अब चूंकि लड़ना है बस इसलिए लड़ रहे हैं। क्या मनुष्य पूरे जीवन में यही सब नहीं कर रहा है? जरा इसको रेजोनेट करो आम जिंदगी से। हम आम जिंदगी में भी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं जो हमारे दोनों आज्ञा कर रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं। अब एक प्रभावशाली सदस्य है, वो ये चाह रहा है, प्रभावशाली सदस्य, कि बस सारे लोग मेरी बात माने। ठीक है। अब उनमें से एक दो जने कह रहे हैं भाई ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। अब वो इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं, वो इस बात से ना इत्तेफाकी रखता है मैं बड़ा हूं मेरी सारी बात मानो। तो क्या हुआ, सारे भिड़े हुए हैं और सारे असंतुष्ट हैं घर परिवार में। कोई भला इंसान, एक समझदार इंसान घर में आता है और वो उन्हें समझाता है भाई तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो, अपनी अपनी बात रख के लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, सबकी बातें सही हैं। तो तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि तुम 6 लोग, 6 भिन्न लोग हो, और 6 भिन्न लोग होने के कारण सबका एक दूसरे की बातों का सम्मान कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि भिन्नता है, भिन्नता का सम्मान कर लोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज एक गंदे आदमी ने पूरे देश को लड़वा रखा है। एक गंदे आदमी ने उच्च सीट पर बैठकर सबको किस लिए लड़वा रखा है? इसी बात से लड़वा रखा है। तरीका उसका यही है, उसकी भी टेक्निक यही है, लड़वाओ। क्यों? मेरी बात मानो सारे। और सारे कैसे मान लें? यही देश की लड़ाई है, यही घर घर में लड़ाई है, और यही हमारे अंदर की लड़ाई है। तीनों लड़ाइयां एक सी हैं। जहां अगर सम्मान का स्वभाव आ गया कि भाई हम सम्मान करते हैं, जिसका जो स्वभाव है उसका सम्मान कर लो, झंझट खत्म हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी अंदर। अब आप साक्षी होकर देख रहे हो यार ये आज्ञा चक्र लड़ रहे हैं, तो आपने इनको ये सम्मान क्या दिया कि भैया इनका स्वभाव लड़ने का है, हम बस साक्षी रहेंगे, तो झगड़ा खत्म हो गया ना, झगड़ा बढ़ा ही नहीं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, बच्चे लड़ लड़ा के चले गए, माँ बाप अब लड़ रहे हैं, बच्चे फिर खेल रहे हैं, बच्चे दूर जाके खेल रहे हैं, अरे यहाँ माँ बाप लड़े पड़े हैं। वो तो फिर भी भूल भाल के खेलने लग जाते हैं, माँ बाप की अपने पूरे पक्के तौर से लड़ लेते हैं आपस में। देखा है कभी? हाँ।
होता ही है ये सब। तो अगर माँ बाप उनके स्वीकार कर लेते, अरे बच्चे खेलते भी हैं लड़ते भी हैं, तो आपस में तो नहीं भिड़ते वो। यहां पे एक समझदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमें लगा कि हमारे अंदर लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई किस चीज की शुरू हो रही है? संस्कार, कंडीशनिंग वर्तमान से लड़ रही है। कंडीशनिंग जो पूर्व जीवन की कंडीशनिंग है, उनकी लड़ाई वर्तमान जीवन से हो रही है। और अगर हम समझदार हैं तो हम क्या करेंगे, इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें एक समाधान लाएंगे। हम कहेंगे अच्छा भाई ये तो पुरानी बात हो गई, इसे तो हम मानने के नहीं। और जो वर्तमान चल रहा है और उसमें हम क्या करेंगे, जैसा सामने आएगा हम वैसा कर लेंगे, तो झगड़ा खत्म हो गया ना। अब यही लड़ाई सास और बहू में चलती है। सास बहू में लड़ाई किस चीज की है आखिर, बताओ क्या लड़ाई है? जो जो गुजर चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि सास बहू की लड़ाई क्या होती है। सास बहू की लड़ाई वर्तमान और भूतकाल की लड़ाई है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा प्रियंका में, है आयशा? गलत तो नहीं कह रहा? सास भूतकाल की बातों को साथ जोड़ रही है और बहू नई नई वर्तमान काल से आई है। अब झगड़ा शुरू हो गया है इनका। भूतकाल वर्तमान से लड़ रहा है, सास बहू नहीं लड़ रहे, भूतकाल वर्तमान काल से लड़ रहा है। भूतकाल चाहता है मेरे हिसाब से चले और वर्तमान कहता है इसकी जरूरत ही क्या है आज की तारीख में। है नहीं बात सही? तो यही बात अगर हमारे अंदर चीजें हैं। अब हमारे अंदर सास और बहू कौन है बता सकते हो? हमारे अंदर भी सास बहू बैठी हैं। आ गया ये लेफ्ट और राइट। हैं। लेफ्ट आज्ञा सास है और राइट राइट आज्ञा बहू है। सास चलाना चाहती है राइट आज्ञा को। राइट आज्ञा बिदक के एक ऑप्शन देती है, बिदक के एक ऑप्शन दे देती है, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। तो समझदारी क्या होती है? समझदारी क्या होती है? दोनों को जोड़ दो, वर्तमान बन जाएगा, काम खत्म हो गया। जुड़ती तो नहीं। जुड़ती सही बात है, जुड़ती नहीं है। यही पे आता है वो छत्तीस वो का भूतकाल में ही जुड़ी रहती है, हमारी वर्तमान की चलने कहाँ देती है। तो इसका समापन करना होगा। समझदारी इसमें जागरूक, जागरूक घर के लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है, कुछ उसकी मान लो कुछ इसकी मान लो, चलो झगड़ा खत्म करो। तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, मध्य मार्ग। और शिमाता जी ने हमें कौन से मार्ग पे डाला है? मध्य। यस। जब मध्य मार्ग पे आ गए तब झगड़े का क्या मतलब रह गया भाई? अगर झगड़ा हो रहा है, मैं एक खराब बात बोलने जा रहा हूं, हम श्रीमाता की बात तो नहीं मान रहे हैं, चाहे हम कितना ही कहते रहे हम तो श्रीमाता के हिसाब से चलते हैं, हम तो श्रीमाता की सारी बातें पालन करते हैं, हमारे महान संस्थाधारी लोग सबसे पहले यही बोलेंगे हम तो श्रीमाता के हिसाब से ध्यान करते हैं। कहाँ मान रहे हो आप? मध्य में हो कहाँ? अगर ये झगड़ा है अंदर, जिसके अंदर भी झगड़ा है वो मध्य मार्गी नहीं है आज की तारीख में। बस क्लियर कट बता। झगड़ा देखो कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, फाइल खुल जाती मध्य में है, कैसे एपिसोड रहेंगे बनता है यार। उसका। तो झगड़ा हमारा कंटिन्यू। सास बहू का झगड़ा कौन सा सुबह से शाम तक रहता है? बीच बीच में होता है वो तो, कभी खाने पे हो जाएगा, कभी सफाई पे हो जाएगा, कभी कपड़े धोने पे हो कभी कभी जाएगा। होता है हद से ना वाइट वाला, जब वो सास विजिट करती है बहू को, वो वाला तो वाला सुबह का शाम को याद आ frequency। जाता है, शाम को रात को याद है, वो तो याद तो कराते रहते हैं ना। वही तो बात समझ में आई कि मध्य मार्ग पे, और जो मध्य मार्ग में है उनके अंदर झगड़ा नहीं होता। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है घूम फिर के,
कि जिनके अंदर झगड़ा है वो मध्य मार्गी नहीं है। अब माँ ने हमें मध्य मार्ग पे लाने के लिए लाए थे, तो हम माँ की बात मान रहे हैं क्या? क्या तो अपने अंदर आप काउंसलिंग देंगे? अरे हम तो माँ की बात नहीं मान रहे। अब जैसे ही अपना भिड़ना हो अपने अंदर, तो अपने को एक काउंसलिंग दे दो, हम तो माँ की बात नहीं मान रहे, तो 1 सेकंड में आप मध्य में आ जाओगे, झगड़ा करते ही। क्यों? फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। और ये झगड़ा पता नहीं कितने काल से चल रहा है मनुष्य के अंदर, और इसका सामने भी प्रमाण है। अब तो हर देश में ये झगड़ा है, इन एवरी कंट्री ऑलमोस्ट ये झगड़ा है आज की तारीख में। अब हर देश में क्या है, एक खुर्राट सास सबसे ऊंचे वाले पद पे बैठी है और नागरिक बहू के रूप में है। आम नागरिक बहू के रूप में है। और जो खुर्राट सास है जो ऊंचे पद पे बैठी है, वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। और यहाँ पे जो है बेचारे जो बहू है वो थोड़ा विरोध का स्वर उठाती है, भाई नहीं नहीं ये तो गलत है। ये झगड़ा हर हर देश में आज चल रहा है, और ये मनुष्य के अंदर भी चलता है। तो अब अगर आपको ये सारे रहस्य समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि आगे आपके अंदर कोई झगड़ा चलने वाला है, क्योंकि आज तो इसकी पूरी फाइलें खुल गई। आज तो इसकी एक एक परत परत दर परत दर परत दर खुलती चली गई आज। अब तो कुछ रहा नहीं ना। मेंटल लेवल पे भी अभी समझ रहे होंगे तो भी ये समझ में आ गया होगा कि कुछ बचा नहीं है आगे। और फिर आगे से ये भी पूछने का दिल नहीं करेगा ना, अरे ये हो गया था अब क्या करें, हमारे ये वो हमारे वो, तो नहीं कहोगे ना, उम्मीद करता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन सामने है। अब इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, उसके लिए एक ही अभ्यास की जरूरत है, सिटिंग एट सहस्त्रारा 24/7, ताकि रात को भी आंख खुले तो सहस्त्रार पे ही नजर आओ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप ऐसा अभ्यास बनाओगे ना तो आपको ताज्जुब होगा कि सपनों के अंदर भी आप सहस्त्रार पे बैठे होंगे। आपको पता लग रहा होगा मैं तो सहस्त्रार पे हूँ, सपना भी आ रहा है लेकिन आप सहस्त्रार पे हो उस वक्त भी। वेरी इंटरेस्टिंग, ये होता है अक्सर, क्योंकि आप सपना आया, कोई खतरनाक सा सपना आया जिसमें आपका कुछ नुकसान होने जा रहा है, कुछ खोने जा रहा है, तो आपको सपने में याद आ रहा है कि मुझे तो सहस्त्रार पे रहना है। ये होता है, सच्चे में बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये तो सही बात है। तो उस वक्त ये बेनिफिट क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में भी आप सहस्त्रार की स्थिति में होंगे, तो सबकॉन्शियस आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पता है, मेरा सुबह जब आंख खुलती है मेरे तो कहीं ना कहीं झगड़ा ही चल रहा होता है इन्हीं चीजों से। सुबह आंख खुलती है, अच्छा, मतलब वो झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है अंदर इसी चीज का। सपने में भी झगड़ा चल रहा है कि नहीं ये नहीं होने देने के, ऐसा नहीं होने देने के, क्योंकि इसका प्रभाव सपने में भी आ रहा है। आप कनेक्टेड हो, उसका पूरा प्रभाव सपने में है, और आप सपने में भी ताकतवर हो, आपको कोई दबा नहीं पा रहा सपने में भी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सपने में आप पे कोई हावी होना चाहता है, आपको दबा नहीं पा रहा है। आप बिल्कुल किसी एक कंट्रोल में नहीं हो सपने के अंदर भी। ये भी एक बड़ी खास बात है अगर आप ऐसा अभ्यास दिन में बनाते हो। जानते हो, ये सपना सपना हम कह तो देते हैं, ये कहाँ फाइट हो रही होती है? यानी कि किसी जीवन के, हम किसी जीवन में चले गए अपने पुराने। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि वर्तमान अवस्था में होते हुए हम अपने अति भूतकाल में गए हुए होते हैं और वहां पे फाइट करके जीत के आते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और जब हम जीत जाते हैं ना वहां पे, तो वो वाली फाइल डिलीट हो जाती है हमारे अंदर से, वो फियर खत्म हो जाता है, उसके खोने का डर खत्म हो चुका होता है हमारे अंदर से।
ये इतना जबरदस्त इम्पैक्ट करता है शस्त्रार में बने रहना, शस्त्रार हार्ट में बने रहना, इस कदर इफेक्ट डालता है हमारे अंदर। तो इसलिए निरंतर अभ्यास की बहुत जरूरत है। और इसका कोई जुगाड़ नहीं है कि बस पता नहीं अचानक से हमें ऐसी व्यवस्था बन जाए। कोई टेक्निक नहीं है इसकी सिवाय अभ्यास के। आपने जब रोटी बनानी सीखी थी, आप लोगों ने, महिलाओं ने, क्या कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया था कि अचानक से रोटी सीधी बन गई हो? क्या किया था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। इस दुनिया में जितने भी काम हैं जो हम अपने संसारिक जीवन में करते हैं, क्या वो बिना अभ्यास के संभव होते हैं? तो ध्यान भी बिना अभ्यास के संभव नहीं है। ध्यान में स्थित होना बिना अभ्यास के संभव नहीं है। शस्त्रार पे स्थित होना निरंतर अभ्यास के बिना संभव नहीं है। और समाधान में आना बिना अभ्यास के संभव नहीं है कि ध्यानस्थ अवस्था में चिंतन मनन मंथन करने के बिना आप समाधान ला ही नहीं सकते। अब चिंतन मनन और मंथन 3 चीजें हैं। चिंतन क्या हुआ? आपने मक्खन तो निकाला होगा ना? मक्खन तो निकाला होगा ना? हाँ हाँ। भाई एक आइटम है, एक पात्र है, और एक दही या मलाई है या दही है, और एक मथने वाली चीज है। 2 चीजें हो गई, मथने वाली और दही या मलाई। अब जब दोनों को मथते हैं, यानी कि मंथन करते हैं उसका, तब जाकर क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो मक्खन क्या है? समाधान। तो 3 चीज हो गई। मथने वाली आइटम, जो चीज मथी गई, और तीसरे नंबर पे क्या हुआ? मथना। तो चिंतन मनन और मंथन, उसके बाद आता है समाधान। और वो किस कंडीशन में है? कि शक्ति चाहिए इसके लिए, चाहे वो शक्ति बिजली की हो, चाहे वो मैनुअल पावर हो, हाथ से मथा जाए, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर से मथा जाए। तो शक्ति कहां से आ रही है आपके पास? कनेक्टिविटी से। तो कनेक्टिविटी चौथी चीज हो गई। 5वीं, यानी कि पहले कनेक्टिविटी हुई, दूसरा मथने वाला एक जार हो गया, तीसरी चीज जिसको मथा जा रहा है मलाई या दही हो गई, और चौथी चीज मथना हो गया, 5वीं चीज मक्खन हो गया, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इसके बिना संभव नहीं है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। ये तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। तो जो लोग जुगाड़ ढूंढते हैं, भैया कोई रास्ता बता दो, कोई टेक्निक बता दो सहज की जिससे ये हो जाए, सॉरी, कोई रास्ता नहीं है। इन 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके समाधान आएगा। और किसी के पास कोई जुगाड़ है तो मुझे ही बता दो, मैं भी उसको आजमा के देख लूं। फिर अगली बार उस जुगाड़ की तारीफ कर रहा हूँ मैं भी अगले सेशन में। है कोई किसी के पास और जुगाड़? 22 साल ढूंढा, नहीं मिला कोई जुगाड़ सिवाय इन चीजों के, ये जो मैंने बताई है कोई शॉर्टकट ही नहीं है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जुगाड़ नहीं है ना कोई भी? नहीं। अब हम तीसरा सेशन हो चुका पूरा। 3 सेशन से हम यही बातें कर रहे हैं, और इन 3 सेशन में हमें कोई जुगाड़ नहीं मिला ना। हम ढूंढ तो रहे थे, साथ साथ ढूंढते भी जा रहे थे, है ना? नहीं मिला कोई ना जुगाड़। हमें ये पता चला कि हम एंटेंगल
कैसे होते हैं? पता लग गया? चलो अपने मुखारविंद से उसको एक्सप्लेन कर दो, सबका बहुत भला हो जाएगा। करना। वही हमारे, मैं नहीं कर पाऊंगी उतने अच्छे से पर आपने अरे जैसे अच्छे बच्चे का बताया, चक्कर छोड़ो, तुम जैसे हो वैसे ही बता दो, अच्छे बच्चे का चक्कर मत छोड़ो। अगर तुम जैसे अच्छा अच्छा कह रही हो तो कहीं कंपैरिजन आ रहा है, डोंट कंपेयर, ओरिजिनली बता दो। जो मुझे सबसे ज्यादा क्लिक किया कि झगड़ा हो रहा है, हमारी आज्ञा में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। हम्म। तो वो कॉन्फ्लिक्ट है तो पास्ट और प्रेजेंट का, और हम उसमें समाधान जब देने जाते हैं, तो जैसे आपने वो वाला एग्जांपल दिया लाइट वो कि कर दे तो मंदिर को। ये हम कहाँ जो से आवाज आ रही है? एग्जांपल हाँ बोलो बोलो जसलीन। हम जो एग्जाम्पल देते हैं कि दो लोग लड़ रहे थे, हम तो झगड़ा निपटाने गए, जब थप्पड़ पड़ गया तो उल्टा और इन्वॉल्व होके आ गए। तो वही वाली चीज होती है। और अभी जो आपने लास्ट में अभी बताया कि सोल्यूशन क्या है, कि जब तक करंट मक्खन वाला है, जो एग्जाम्पल है कि जो एक्शन है, एक्शन तो हो रहा है, पर उसमें अगर करंट आ जाए, जब हमें अपनी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो, तभी ही हम उससे बाहर आ सकते हैं आज्ञा के चंगुल से, और समाधान भी उसी कंडीशन में घटित होगा। तो यही है कि प्रैक्टिस और लॉन्ग आवर्स ऑफ कनेक्टिविटी हम मेंटेन करें, तभी ही होगा। जिस समय झगड़ा हो रहा हो तब नहीं होगा। बिफोर द झगड़ा इट शुड हैपन। तो हमारा झगड़ा ही ना हो सकता है। तो इस चीज को एनहांस करना है, और पक्का करना है इन पहाड़ों को, ताकि हमारी टिप्स पे आ जाए ये सारी चीजें। हम्म। ये बिल्कुल बढ़िया बात बताई तुमने। हकीकत में ये चीज अभ्यास की है। मैं कब से कह रहा हूं ये बात, पता है कब से कह रहा हूं? जब से शिवाताई ने जोड़ा है तब से यही बात कह रहा हूं, कनेक्टेड हो जाओ, कनेक्टेड हो जाओ। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे से, वे इस बात को जानते हैं कि ये बात कहते हुए मुझे, यानी कि शिवाताई ने जब जोड़ा था उसके 3-4 महीने बाद से ही कहना शुरू कर दिया था मैंने। ऐसे उठाता था मैं, 2 उंगली ऐसे ऐसे दिखाता था, याद रखना। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं कि जीसस ऐसे दिखाते थे, नहीं। इसका मकसद मेरा दूसरा होता था। इसका मकसद ये होता था, ये एक ट्रायंगल है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारा अटेंशन है। एक पॉइंट है सेंट्रल हार्ट और दूसरा पॉइंट है सहस्त्रार। ये वी उसका दिखाता था मैं, सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार, और ये हमारा सेंटर में अटेंशन, कि इन दोनों से असिस्टेड होना चाहिए हमारा अटेंशन। ये हमारा अटेंशन है नीचे जड़ में, ये इन दोनों से असिस्टेड होना चाहिए। ये 3 महीने बाद से कहता आ रहा हूं सहजियों से। अब कोई मेरे से कहता ये तो शिमाताई ने बताया नहीं, ये तो तुम गलत बता रहे हो, कोई कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो समझ में आ चुका था ये बात। और आज भी वही बात है कि भाई कनेक्टेड रहो। ये वी का मतलब विक्ट्री भी है। ये जो ये जो एक लेफ्ट आ गया और एक राइट आ गया, दोनों जब भिड़ रहे हैं तो इस कंडीशन में कनेक्टेड रहो, तो विक्ट्री होगी आपकी, जीत जाओगे। लेफ्ट आ गया राइट आ गया है, इसे यहां जोड़ लो सेंट्रल हार्ट से। ये मान लो लेफ्ट आ गया और ये मान लो राइट आ गया, एक उंगली लेफ्ट आ गया की मान लो, एक उंगली राइट आ गया की मान लो, और ये सेंटर में यहां जोड़ना है इसे सेंट्रल हार्ट में, तो भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। कैसे ही मान लो। अब कोई ज्ञानी सहजी कहेगा उंगलियां गलत बता दी जी, एक तो नाभि की है एक विशुद्धि की है। अरे भैया मैं विशुद्धि और नाभि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानने की बात कर रहा हूं। फट बोल देंगे ना हमारे सहजी, अजी उंगली गलत बता दी, ये तो नाभि की है ये विशुद्धि की है। लेकिन यहां मैंने एग्जाम्पल देने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया है, कि एक आपका लेफ्ट आ गया एक राइट आ गया, और इसको सेंट्रल हार्ट यहां से जोड़ दो तो दोनों शांत हो जाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने वाली बात है। आया मजा? हाँ,
अब तो ये दो विचार लड़ेंगे तो नहीं ना? आशा करते हैं। लड़ेगी बहुत तो ताकतवर इम्पैक्ट नहीं होगी। आपने जुगाड़ बताया कनेक्टेड रहने के लिए। पहले मैं जैसे अपने आप को देखती हूँ, मैं पहले से तो चीजें ठीक कर रही हूँ, कनेक्टिविटी मैं मेंटेन कर रही हूँ, बट हाँ मैं ये जानती हूँ मुझे बहुत और मेहनत करनी है, ये भी मैं जानती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग और बात बताऊं मैं, दो विचार जब लड़ रहे होते हैं, कोई तो डंडा लेके उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, पता लगा वो हट ही नहीं रहे और वो उन्हें उन्हें उठा के फेंक दिया। जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे भाई पानी लाना पानी, वो बिजारों में पानी फेंकते हैं दोनों पे। पानी जैसे ही उन्हें लगता है वो दोनों अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अक्सर कभी देख लेना, पानी फेंकने से भाग जाएंगे। अच्छा। तो इन दोनों बिजारों पे पानी कौन सा फेंकोगे? कौन सा पानी है आपके पास? चैतन्य, चैतन्य, यस। ऊर्जा। तब भी ये भाग जाएंगे। और ऊर्जा तभी मिलेगी जब कनेक्टेड होंगे। तो ये एक समझदारी की बात है। आज थोड़ा सा विचारों वाला चैप्टर हो गया, उम्मीद है याद रहेगा। हाँ, और बाकी आगे लोग भी से बात कर, आप आगे से आप में से कोई बात करे तो कह देना भैया आज विचारों की लड़ाई हो गई मेरे अंदर, बजाय इसकी आज्ञा वाज्ञा बोलने के कहना दोनों विचार बढ़ गए आज। एक आसान भाषा हो गई बात करने की। क्यों? Yes. और देखो, जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, कभी देखो आप, तो एक राइट साइडेड है एक लेफ्ट साइडेड, दोनों भिड़े पड़े होते हैं। वो अपनी चलाना चाहता है, वो अपनी चलाना चाहता है। ये भी तो वही कहानी है। सारी कहानी वहीं की वहीं आएगी, पूरी दुनिया में यही सब चल रहा है। अब आपको श्रीमाता जी ने जागरूकता दी है तो अब कम से कम अपनी लड़ाइयों से तो बचो। अंदर की, बाहर की लड़ाई तो देखी जाएगी, अंदर की तो बचाओ। अगर अंदर से बचा लिया तो आप ताकतवर हो जाओगे, फिर आप इन झंझटों में नहीं पड़ोगे। क्यों? बिल्कुल। अब थक गए हो, लड़ लड़ के थक गए तो मैंने आराम आपको करो। सांस लेते देखा अभी। नहीं, सांस लेते नहीं। आप थक गए, आप बोल रहे थे। हम्म। मैं नहीं थका, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग थक गए हो, मतलब आज्ञा चक्रों की लड़ाई से, तो क्या करोगे बताओ? ध्यान। ध्यान। अब ध्यान कैसे करोगे? टाइम तो बचा नहीं। आज तो लड़ाई लंबी चल गई। नहीं, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा था भैया। तीन सेशन की लड़ाई हुई है आज। नहीं, स्टार्टिंग इतना सुंदर से हुआ ना दीपक जलाने से, मतलब सही बात बेस्ट है। था वो, बेस्ट। अब देखो ऐसा है ना, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान करोगे तो उससे क्या मिलने वाला है? वो तो बहुत सालों से करते आ रहे हो। हाँ। क्यों? बिल्कुल। अब ध्यान की शक्ति तो है ही, वो काम कर रही है, जो अभी समझ में आ रही है सारी चीजें। हम्म। ध्यानस्थ ही है भैया अभी। हाँ, वो टाइम निकल गया एक्चुअली, फिर बहुत लेट हो जाएगा। अगर ध्यान का सेशन शुरू हो हाँ, गया तो कम से कम 2 सेशन चाहिए उसको। नहीं, और मेरा हमारे बेचारे YouTube वाले इंतजार कर रहे थे, अब तो सेशन शुरू होगा। आई एम सॉरी दोस्तों, नहीं होने का अभी सेशन ध्यान का। तो एक काम करते हैं, आज एक नया सा ध्यान कर ले। हाँ हाँ। आंख खोल के करेंगे आज ध्यान, और बात भी करेंगे ध्यान भी करेंगे। ठीक है? तैयार हो? आज एक नया हाँ हाँ। नया दौर ध्यान का। अध्याय। और ये नया दौर इसलिए है जिससे कि हम इसको अपने जीवन में अपना पाए, डे टू डे लाइफ में अपना पाए। जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई कनेक्टेड स्टेट में ही करो जो करना है। ठीक है? जी। राइट। चलो अब हम ध्यानस्थ होते हैं। हम आंख बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर किचन में आंख बंद करके काम करोगे तो बड़ा नुकसान कर लोगे। या ऑफिस में आंख बंद करके कैसे बैठ सकते हो? तो आंख बंद करके, और ध्यान में भी रहना है, और आंखें भी खोलनी पड़ेंगी, इसलिए काम भी करना है चूंकि। तो अब हम एक आज नए दौर से गुजरने वाले हैं। चलो स्टेब्लिश करो कनेक्टिविटी। वैसे तो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होनी चाहिए। है।
हो रही है एस्टेब्लिश? हाँ जी। जी भैया। गुड। कैसा फील हो रहा है कनेक्टिविटी स्टेट पे? बहुत सुंदर। आंख बंद नहीं करोगे, शर्त ये है, आंख बंद नहीं करनी है हमें। नहीं। हमारे YouTube वाले दोस्त कह रहे होंगे कैसा ध्यान करा रहे हो, आंख बंद नहीं करनी। मैं आप सबसे पूछता हूं, कभी साक्षात स्वरूप पूजा में माँ के सामने बैठे हो? हाँ। बिल्कुल सामने, एकदम स्टेज पे बिल्कुल सामने बैठे हो, आगे कभी बैठे हो माँ के सामने? जी भैया। तो आंख बंद करते हो क्या? नहीं। नहीं करते ना? ऐसे ही आज है, माँ आपके सामने है, महसूस करो श्री माता इज देयर, और आपकी आंखें खुली हैं और आप ध्यानस्थ हो। कल्पना नहीं करनी कि माँ स्टेज पे बैठी हैं, हम कह रहे हैं निराकार रूप में माँ आपके सामने है, आपके भीतर भी है, आपके सामने भी है, आपके सहस्त्रार में भी है, और आपके चारों तरफ माँ है आदि शक्ति। माँ निर्मला ही मान लो, लेकिन स्वरूप नहीं देखोगे, स्वरूप की कल्पना नहीं करोगे, उन्हें निराकार अवस्था में महसूस करोगे चारों तरफ। आंख बंद मत करो भाई, बंद करने की बात नहीं है, फिर फायदा क्या होगा? अगर आंख बंद करके अभ्यास ज्यादा बनाया तो गाड़ी चलाते हुए कैसे ध्यान में रहोगे? और आंख बंद कर ली तो क्या हो जाएगा आपको पता ही है। वैसे ही आजकल कोहरा बहुत है। महसूस हो रही है श्री माता जी ऐसी कंडीशन में? बहुत अच्छे से। सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट खींचना शुरू हो गया? जी। लैपटॉप से नहीं हुआ है? हैं? अपडेट पे चला गया। क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज तो आ ही रही है हमें। इस साइड तो रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, डबल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा इसीलिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो महसूस करो, उस अपडेट का चक्कर मत पालो, ये वाला अपडेट देखो, ये जो अपडेट हो रहा है तुम्हारे अंदर इस वक्त। वैक्यूम कितना बन रहा है सेंट्रल हार्ट में, देख रहे हो? बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। जी भैया। सहस्त्रार में भी एक बहुत अच्छी पुलिंग सेंसेशन आ रही है। बहुत बहुत बढ़िया। इसके साथ झनझनाहट हो रही है। इसके साथ थोड़ा हमसा में भी कुछ ना कुछ आनंद आने लग रहा है, खिंचाव है। और भला विशुद्धि भी का पीछे रहने वाली है, वो भी शामिल हो गई, हम्म। उसमें भी भर भर के ऊर्जा बह रही है। अब बताओ, ये चारों जगह पर जब ऊर्जा है, इस वक्त कोई विचार आ रहा है? एनी काइंड ऑफ थॉट? नो। आंख भी खुली है, कहने को ध्यान में है और वैसे ध्यान में नहीं है। याद करो श्री माता जी ने कहा है, एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप ध्यान में ना होते हुए भी ध्यानस्थ होंगे। तो क्या ये वो अवस्था नहीं लगती अभी? बिल्कुल। ध्यान में होने का एक ही मतलब है सरल, कि आप विचार रहित अवस्था में हैं। विचार किसके? यानी कि संसारिक विचार नहीं आ रहे हैं आपको। अगर विचार आ भी रहा है तो इस वक्त केवल यही विचार आ रहा है कि हाँ ध्यान तो चल रहा है, यही विचार आ रहा है बस। है ना इंटरेस्टिंग बात ये, कि आंखें खुली और ध्यानस्थ हैं। एक ऊर्जा का सर्किट भी फील हो रहा है हम्म, सहस्त्रार के, फिर वो हार्ट में अंदर जा रहा है ऐसे करके। करेक्ट। ऐसे तीनों हार्ट पे झंझनाहट। अब आप महसूस कर सकते हो तीनों हृदय
अब धीरे धीरे ये जो ऊर्जा है आप महसूस करेंगे, सभी जगह पर महसूस होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली। अपने आप मत ले जाओ अटेंशन, अपने आप इसको फॉलो करो कि ये ऊर्जा कहां कहां जा रही है। और जरा ये महसूस करो कि आप किचन में खाना भी बना रहे हो और स्थिति ये चल रही है, या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो और ये स्थिति चल रही है। अब इसको दोनों का अभ्यास साथ साथ चलता रहेगा हमारा। महसूस भी करो कि हम किचन में काम कर रहे हैं और ये स्थिति भी चल रही है, हम ऊर्जा को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे अंदर ऊर्जा मूव कर रही है। देखो अभी आप सबके फोर हेड पर हल्का सा दबाव आना शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों बैल है ना, ये अक्सर भिड़ते रहते हैं, इसका इम्पैक्ट है। ये फोरहेड पर हल्का सा दबाव है, महसूस कर सकते हो? जी। और साथ में अभी कोई ना कोई हम में से थोड़ा सा गिल्ट में भी चला गया, विशुद्धि में भी हल्का, लेफ्ट विशुद्धि में पेन आया हल्का सा, किसी के आप में से किसी के अंदर आ गया है ये कोई गिल्ट वाला फीलिंग, किसी भी कारण से आया हो। लेकिन आप सब इसे भी देख रहे हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप गिल्ट की फीलिंग को भी विटनेस स्टेट में देख रहे हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, यही समझना है और यही अभ्यास बनाना है कि जिस विचार से गिल्ट आया उसको हमें साक्षी में देखना है, ना कि उसमें लिप्त हो जाना है। इंटरेस्टिंग बात देखो, पूरा सर्किट बना हुआ है लेकिन हम विचार को भी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, विचार हमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है इस वक्त। हाँ आपके अंदर आ रहा है, क्या स्थिति बना के रख सकते हैं हम हमेशा? हाँ आ सकती है, बन सकती है। ये विचार भी आता है, काश ये स्थिति हमेशा बनी रहे, सुबह से शाम तक कितना मजा आ जाए। बनी रहेगी, अभ्यास करना है। आंख खोल के रखो, बंद नहीं करनी। ये खिड़कियां खुली रहेंगी, इन्हें बंद नहीं करना है। इसी का तो अभ्यास बनाना है। चलो हम एक काम करते हैं, ऐसी अवस्था में हम अपनी किसी ऐसी चीज को ऐसे विचार करते हैं जिसके विचार करने के हम आदी हैं। चलो ये सर्किट मेंटेन करते हुए अब हम उन चीजों का विचार करते हैं जिनके विचार हम करते रहते हैं। करो करो करो, लाओ थॉट। मैं खुद कह रहा हूं थॉट लाओ, वही वाले जिसमें डूबे रहते हो सुबह से शाम तक। अब बताओ, वो जो विचार कर रहे हो, क्या वो विचार आपको प्रभावित कर रहा है? वो विचार टिक ही नहीं रहा। कोशिश करो, पकड़ के फिर लाओ। कहाँ जा रहा है विचार? आ तू, हाँ रात में यही बात घेरे है रहता ना। था, अब तेरे को पकड़ के लाते हैं। कस के पकड़ लो उसको, नहीं जाने देंगे तेरे को हम। कहाँ जा रहा है तू? तू तो मेरा प्रिय साथी है, रात दिन तो मेरे साथ रहता है, अब तू कहाँ भागा जा रहा है? कस के पकड़ो उसको। देखो क्या दाएं बाएं से विचार आए? आए तो वो विचार लड़ ही नहीं नहीं आ रहे रहा आपस कोई। में।
मजे की बात यह है बहुत कि आ रहे हैं आएंगे। तो लड़ नहीं रहे आपस में, ये जो भिड़े पड़े रहते थे रात दिन। है प्रियंका? याद करना पड़ रहा है, कहाँ से लाऊं विचार। आ भी रहे हैं तो आ रहे हैं तो दिख ही नहीं पा रहे हैं, दिख ही नहीं पा रहे हैं। अब उल्टा हो गया है भैया, पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है, फिर भी भाग हाथ छुड़ा के भागे जा रहे हैं। अब विचारों का आह्वान करो, आओ मेरे लेफ्ट आज्ञा के सारे विचारों, आओ तो सही जरा, आ जाओ मेरे सामने। बड़ी शिकायत थी तुम्हें, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, अब तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, आओ जरा। देखना, बुलाना जरा, आते हैं क्या? नहीं आ रहे। अब तो खाली हो रहा है। अच्छा चलो चलो, भविष्य के विचारों को बुला लो। ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, जरा देखना ये विचार आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कुछ आ कोशिश रहा तो ही करो, नहीं है। अरे कोशिश करो, दिल से बुलाओ, दिल से पुकारो तो आएंगे। सच्चे दिल से नहीं बुला रहे। वो तो वैसे ही दौड़े चले आते थे। थोड़ा लालच दे दो इन विचारों को। अरे तेरे साथ समय बिताऊंगा मैं, दे दो थोड़ा लालच। चलो थोड़ी देर साथ बैठेंगे, आओ चाय पियेंगे, बुलाओ इन्हें विचारों को अपने साथ में। तो गाना भी गाएंगे तो नहीं आएगा, मेरा दिल ये पुकारे आ आजा ही नहीं तब भी रहे। बताओ, नहीं आ रहे ना? नहीं आ रहे। अभी तो हमने 10 मिनट भी नहीं हुए, मुश्किल से 10 मिनट्स भी नहीं बीते, विचार लापता हो गए। अब जरा सुबह से विचार शाम तक ऐसी अवस्था को बना के रखोगे तो क्या होगा? अच्छा चलो चलो, इसमें मजा नहीं आ रहा। जरा याद करो, किसी ने कोई बुरी सी बात बोली थी, दिल पे लगी थी, जरा उसे याद करते हैं चलो। किसी बहू की बात, किसी सास की बात, किसी अहंकारी की बात जरा याद तो कर लो, जो दिल पे छलनी कर दिया जिसने हमारा कलेजा, उस बात को याद कर लो। करो करो। किसी ने ऐसा ताना मारा था, छलनी कर दिया था दिल, जरा देखना वो याद आ रहा है क्या, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? कुछ आ रहा ही नहीं है। चलो आज सुबह सुबह किसी ने ताना सुनाओ घर वालों का, वही याद कर लो चलो। आई याद, कोई बुरी सी बात याद आई? नहीं याद आ रहा, कलेजा पाक नहीं आ रही। चाक करने वाली बात याद नहीं आ रही। कोई बात याद नहीं आ रही। आ तो रही है पर उसका असर नहीं हो रहा। अच्छा चलो, किसी ने भरे बाजार में, मतलब चौराहे पे कहते हैं ना, बेइज्जती कर दी किसी ने सबके सामने, कोई ऐसी घटना, इंसल्ट कर दी हो हमारी बहुत बुरी तरीके से, पब्लिक के सामने इंसल्ट कर दी, घर वालों के सामने, मतलब सो कॉल्ड चौराहे पे बेइज्जती कर दी, कोई ऐसा घटनाक्रम अपने जीवन में हुआ हो और हमें हमें इतना बुरा लगा हो, इतना बुरा लगा हो कि हम मर जाएं, ऐसी वाली फीलिंग आई हो उस वक्त? क्या वो वाला कोई विचार याद आ रहा है इस वक्त? जैसे छाती में शूल गड़ा हुआ पड़ा हो, तीर लगा पड़ा हो, जैसे भीष्म पिता बाणों की शैया पे लेटे थे, क्या कोई ऐसी बाणों की शैया हमारे अंदर भी है जिसमें हम रोज लेटते हैं? या कभी कभी लेटते हैं? कोई है ऐसी ऐसी स्थिति, बेकार सी दुर्गति सी होती है जब हमारी अपने अंदर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जब हम, कोई भी ऐसी स्थिति को याद करो। नहीं, याद तो आ रहा है पर उसका सच में कुछ प्रभाव ही नहीं है। हाँ प्रभाव नहीं है। नहीं आ रहा। राइट। हाँ, प्रभावहीन हो चुका। अच्छा कोई ऐसी चीज बात याद कर लो, किसी ने थप्पड़ मार दिया हो हमें कभी बचपन में, बड़े होने पर कभी भी किसी ने थप्पड़ मार दिया हो अपने अहंकार के कारण, क्या वो थप्पड़ याद आ रहा है, उसका इम्पैक्ट याद आ रहा है? बहुत बुरा लगा था हमें, ऐसा लगा था हमारी बेइज्जती हो गई हो। कोई चीज ऐसी याद आई हो
और बहुत बुरा लगाओ, हमें ऐसा लगाओ कि हम तो बिल्कुल, हमारी आत्मा ही छलनी हो गई, ऐसी वाली फीलिंग रह गई हो। क्या उन बातों का प्रभाव हमारी चेतना पे आ रहा है? महसूस करके देखो। ध्यान चल रहा है लगातार, क्योंकि खिंचाव बढ़ता जा रहा है, यानी कि ध्यान गहन हो रहा है। खुली आंखों में भी ध्यान गहन होता जा रहा है, यानी कि इम्पैक्ट बढ़ रहा है मेडिटेशन का, इंटेंसिटी बढ़ रही है। पर कोई भी दुखद से दुखद बात भी इस क्षण हमें प्रभाव नहीं डाल पा रही। चलो कोई ऐसी घटना को याद करो जैसे लगा हो कि हमारा सब कुछ छीन लिया इसने, छल लिया, हमें धोखा दे दिया, सब कुछ लुट गया हमारा। जरा ऐसी वाली याद कर लो चीजें। आ रहा है प्रभाव उसका, किसी का, उस बेइज्जती का, उस अफसोस का कि सब लुट गया हमारा, हाय बड़ा नुकसान हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही कोई? और उस फीलिंग के साथ क्या हम उसमें ट्रैप हो रहे हैं? जरा गौर कीजिए। अरे YouTube देखने वालों, आप भी करो ना, ये करने के लिए ही हो रहा है, ये खाली सुनने और देखने के लिए नहीं हो रहा है, आप भी शामिल हो जाओ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये सारे वीडियोस करने के हैं, सुनने के नहीं हैं, न देखने के हैं। कौन कौन ट्रैप हुआ विचारों में? ऑनेस्टी के साथ बता देना अगर ट्रैप हो रहे हो तो, और नहीं हो रहे हो तो भी बताना। भैया फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ट्रैप नहीं हुए, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। तुम्हारी तो शिकायत ही रहती थी बहुत सारी, अब आ हाँ रही है वो भैया, चीजें। बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा मतलब एक बारीक से बारीक भी जो ध्यान है वो पूरा कनेक्टिविटी की ओर चला गया है और उसको सर्किट को महसूस मतलब कर हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सोच लें, कोई बुरा माना था वो वाला बुरा अभी भी महसूस हो, पर ये हो पा रहा है क्या? मतलब सबसे बड़ा दुख को भी याद कर रही है तो कोई उसका प्रभाव ही नहीं आ रहा है, चेतना पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा ना। तो क्या चीज साबित कर रही है चीजें ये? अब लगभग आप सबको 25 मिनट हो चुके हैं लगभग इसी अवस्था में, और 25 मिनट से आप स्ट्रगल कर रहे हो कि कोई तो विचार आ जाओ, कोई तो विचार आ जाओ, किसी में तो फंस जाए, लेकिन फंस ही नहीं पा रहे हो। रमनी बहन, फंसे क्या किसी में? नहीं नहीं भैया, यही सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ ऐसे कर सकते तो फिर 24 आवर्स क्यों नहीं इसका अभ्यास कर सकते। कर सकते हो, क्योंकि अभ्यास करने की सोच ही नहीं थी। हाँ, अभी से, आज से ही इसका अभ्यास शुरू कर दो। अगले सेशन में आप लोगों की स्थिति ये हो जाएगी कि झगड़ा करोगे, विचार तू आ क्यों नहीं रहा, बहुत दिन हो गए आए, तेरे को चाय दे दूं, मिठाई खिला दूं, आ जा तो सही। ये हालत हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। विचार नाम की चीज नहीं रहने की आसपास, और लड़ाई का तो मतलब ही नहीं। अच्छा, अब एक दूसरी सिचुएशन में ले आता हूं। अभी तो चलो हम इस तरीके से कोई कोशिश कर रहे थे विचार की। अब हमारे जीवन में सुबह से शाम तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जो हमें अप्रिय लगती हैं,
जो हमें अप्रिय लगती हैं और कल भी वो घटेंगी। हम में से बहुत से जीवन में ऐसी अप्रिय घटनाएं डेली घटती हैं और कल भी घटने वाली हैं। अब जरा थोड़ा सा उधर चित्त डालना कि कल फिर ये वाली घटना घटित होगी तो क्या उसका भी इम्पैक्ट हम पे इस वक्त आ रहा है? कल भी कोई हमसे बुरी सी बात बोलेगा, रोज ही बोलता है। जसलीन, तुम्हारी वो सिस्टर लड़ाका, उसका जरा सोच लो जो बताती हो तुम। मैं वही सोच रही थी। मुझे पता है ना, उसी को तो बताया मैंने। और प्रियंका, प्रियंका ये सोच रही है कल को विनय मुझे फिर कोई समझदारी वाली बात बताने वाले हैं जो रोज बताते हैं। जिम्मेदारी निभाने वाली, कर्तव्य वाली। क्योंकि राम जी हैं वो तो भाई कर्तव्यनिष्ठ हैं। क्यों प्रियंका? यही सोच रही थी। परफेक्ट। तो अब इन बातों का जो रोज होती हैं हमारे जीवन में, डेली होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, और हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं जो हमें अच्छी नहीं लगेंगी कल को भी, तो क्या उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। कुछ आ ही नहीं रहा है उसको। जैसे अब हम विटनेस स्टेट फील कर रहे हैं कि वो मेरा हार्ट में खिंचाव बढ़ गया है बहुत। एक वीडियो की तरह देख रहे हैं कि वो कुछ कह रही है और हम ऐसे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, अब एक और नई स्थिति को हम देखेंगे अपने अंदर ही। हमें ये चीजें बहुत बुरी लगती थी, डेली लगती थी, अब नहीं लग रही। तो आखिर वो बुरी किसको लगती थी? जरा देखना किसको बुरी लगती थी वो। मैं अहंकार। किसको बुरी लग रही थी बताना है वो। अहंकार। मुझे आ गया। बुरा जो लगता है ना, वो लगता ही अहंकार को है हमेशा। जो हिडन अहंकार है, बुरा लगता ही उसे है हमेशा, याद रखना। जब भी कोई बुरी लगेगी बात, वो अहंकार के कारण लगेगी। क्योंकि बुरा मानता ही अहंकार है, चाहे वो छुपा हुआ हो, चाहे वो मखमल में लिपटा हो, चाहे वो मिठास में लिपटा हुआ हो, लगेगी बुरी उसे ही। अगर अहंकार नहीं है तो बुरा लग ही नहीं सकता। बल्कि किसी की बात सुनकर बुरे से बुरी भी आपको क्या लगेगा? अरे ठीक है भाई, ये उसकी सोच है, मुझे क्या लेना देना उस सोच से। फिर ये आएगा। शुरू शुरू की बात है, जसलीन जब जुड़ी थी तो जसलीन अक्सर मेरे को रोज ये कहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लग जाता है। अब मैं ढीठ हो चुकी हूँ। ढीठ हो गई हो? बहुत सारी चीजें इग्नोर करने लग गई हूँ। इसके लिए ढीठ वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, ये पक्की हूँ मैं। नकारात्मक है, स्थिति को दर्शाने वाला। इसके लिए एक बहुत सुंदर चीज है कि मैं साक्षी हो गई हूं। मैंने जान लिया है कि जो भी जो कहता है वो अपनी अपने चेतना के स्तर के मुताबिक कहता है। तो वो तो उसकी चेतना का स्तर है, हमारा थोड़ी है जो हम बुरा माने। बुरा तो तब माने जब हमारा भी वही हो और हमें चुपचाप बता रहा हो, यानी कि चोरी पकड़ी जाए तभी तो बुरा लगेगा। जब हमें है ही नहीं तो हमें बुरा क्यों लगने वाला है? एक वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है ना, यहां पे लागू होती है। अगर चुपचाप से छुपा हुआ हिडन अहंकार बैठा है तभी बुरा लगता है, वरना लग ही नहीं सकता बुरा। अब मुझको तो 22 साल से पता नहीं क्या क्या कहते आ रहे हैं लोग, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा अभी तक। बाईस साल हो गए कहते हुए उन्हें। और आस पड़ोस के भी कह ही देते होंगे कुछ ना कुछ, मुझे पता है कहते रहते हैं, तो मुझे क्या बुरा लगना है? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना बुरा मानने वाली चीज। एक समझ है कि भाई इसकी इतनी ही समझ है। अब जैसे एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो तुतला के बोलता है,
तो हम उसे बुरा थोड़ी मानते हैं, तोतला है तोतला है तोतला के बोल रहा है, वो तो बोलना ही उसे तोतला है, शुरू शुरू में सीख रहा है वो बोलना, हमें तो नहीं बुरा लगता। हम जानते हैं अरे बच्चा है तोतला के ही बोलेगा, अभी तो छोटा है ना। तो हम ऐसा भी तो उनके लिए सोच सकते हैं, अरे इनको समझ ही इतनी है, क्या बुरा मानना इस बात का। और हम बात बात पे अगर बुरा मानते हैं तो हम चाइल्डिश हैं, अभी हम चाइल्ड नहीं है, चाइल्डिश हैं। चाइल्ड होना तो अच्छी बात है, पर चाइल्डिश होना तो एक फुलिश बात है। चाइल्डिश इज इक्वल टू फुलिश। तो देखा, विचार आया कोई? तोड़ रहा ही है चाइल्डिश और चाइल्ड होना अच्छा है, चाइल्डिश चोट लग रही है अंदर। लगी तो है, आ गया है अहंकार, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठक से डंस मारा उसने। कारण इसका ये ना, अच्छा मतलब गुस्सा तो आ रहा था तो चाइल्डिश था, हाउ फुलिश ऐसे वाला। तो चोर पता लग गया ना, तिनका था हाँ ना दाढ़ी में, पता लग गया। था बिल्कुल। तो इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि वाह वाह माँ, तूने बता दिया तिनका था दाढ़ी में। अब तिनकों की दाढ़ी वाला हमारे देश में राज करता है, देखो। हाँ अब किन के कारण राज करता है? जिनके अंदर वैसे अनेकों तिनके हैं, जिनके अंदर हाँ तिनके हैं उन्हीं के कारण राज करता है। और वही लोग तिनके वाले ही पसंद करते हैं, तिनके वाली दाढ़ी वाले को। तो बात समझ में आई? आया विचार? कोई विचार नहीं आया, बेइज्जती का भाव नहीं आया, बेइज्जती की याद नहीं आई, बेइज्जती का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बड़ा भारी लॉस हो गया है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और अभी रह गया है 1.5 मिनट खाली। ये एंड है, इसके बाद सेशन नहीं होगा। पर आप सोचिए, लगभग मेरे ख्याल से 30 मिनट से ऊपर आप इस कंडीशन में हैं, 30 मिनट से ऊपर हो गए आप। तो सोच सकते हैं कितनी अच्छी बात है समझने के लिए। उत्साहित होना चाहिए कि 30 मिनट्स तक हमने बुला बुला के थक गए विचारों को, बुरे बुरे भावों को, बुरे बुरे इमोशंस को बुला बुला के थक गए, पर नहीं आके दिए। तो ये पावर है मेडिटेशन की, समझ लो इस बात को। तो क्यों ना सुबह से आंख खुलने से लेकर रात तक इसी अवस्था में रहे। जब इस 30 मिनट के अंदर हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें महसूस हो रहा है, और जब सुबह से रात तक रहेंगे तो क्या होगा? सोच लो, आपके हाथ में है ये चीज। पहले ही जय श्री माता जी बोल रहा हूं, क्योंकि ये कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सभी को जय श्री श्री माता माता जी, और सभी ऐसी जय अवस्था श्री में माता आए। दी भैया। जय श्री माता सो मच भैया, जय माता दी भैया। 24/7 जय श्री माता जी। जय श्री बहुत माता जी भैया। पावरफुल सेशन कराया भैया, जय श्री माता हैं? जी। जय श्री बहुत माता जी। पावरफुल सेशन था भैया, बहुत जय श्री powerful। माता दी भैया। चलो जय श्री चालू माता कर जी। लेना, अगला थोड़ा सा कर लेना, भी रह जाएगी बातें वरना मेरी। बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं अभी कुछ बातें अपनी। हाँ हाँ ठीक है, एक थोड़ी देर का 10-20 मिनट का चालू कर लेना। आपको ढूंढ रही थी ना, हाँ, कहाँ है आपका। क्या बोल रहे हो प्रियंका? मैं कह रही जहां से स्टार्टिंग हुआ था ना, उसका जो अभी एंड हुआ है उसी का आंसर है पूरा। जो दीप का जो हुआ था, खिड़की बंद करने का पूरा अभ्यास हो गया अभी। अब समझ में आ गया होगा लोहे का दरवाजा कैसे तैयार करना है। हाँ, ये लोहे का दरवाजा अड़ाने वाली ही कहानी थी सारी ये, कि कैसे हाउ टू प्रोड्यूस आयरन डोर टू क्लोज द विंडोज, राइट? चलो, अब आप सब शेयर करो, अब आपने अब 30-32 मिनट में क्या क्या महसूस किया। जो लोग पर्दे के पीछे हैं वो भी सामने आ जाएं, बताएं अपने अनुभव। आज तो कहूंगी कि आज आज आपने जो लेक वाला डाला था ना, तो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। खुली आंखों से ध्यान तो उस टाइम ही हो गया था। अभी श्री माता जी ने उसको प्रैक्टिस करा। जो लेक वाला डाला और आप बोल रहे थे तो हम लोग देखते हुए कर रहे थे।
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा अच्छा। अब आगे ऐसे ही सेशन चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं कौन से सेशन होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसे ही चले। और कोई अनुभव शेयर करेगा ऐसे में? बताइए, अब आप ही के लिए कराया मैंने ये सेशन, क्योंकि मेरी भैया तो बात बहुत हो गई थी खत्म। भैया बहुत दिनों से ये बात चल रही थी मन में कि हमेशा मेडिटेशन जब भी सोचते हैं तो आंखें बंद करके ही आनंद आता है। और अभी जो ये आपने अनुभव कराया आंखें खोल के, इसकी प्रैक्टिस भी करते थे लेकिन इतना अच्छा अनुभव नहीं होता था जो आज हुआ। एकदम अंदर से शून्य अवस्था इतनी जबरदस्त आई, लगा कि मतलब कुछ कर ना करके भी सब कुछ कर लिया। इतना आ, मतलब बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल। और आ गया तो भाई ऐसा लग रहा है खाली हो गई है, कोई फाइल्स ही नहीं है अब तो। लेफ्ट आ गया। तो इससे एक चीज साबित हुई, जब भी हम खुली आंखों की स्टेट में इस तरीके से ध्यानस्थ होंगे, आपके अंदर कुछ चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि चिंतन चलेगा कि हम और कैसे उत्थान में जाएं। ये बात पक्की बता रहा हूं आप, क्योंकि अभी तो हम सामूहिक हैं, अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने अपने कामों में मशगूल हो जाओगे और ध्यानस्थ होंगे, तो उस कंडीशन में आपको विचार आएंगे, लेकिन कौन से वाले, कि और कैसे गहनता को बढ़ाएं हम अपने अंदर, और क्या क्या करें, अपने आप आएंगे और आप उस तरफ चलोगे। बड़ा सुंदर चिंतन चलता रहेगा, छोटी छोटी बातों का चिंतन चलेगा, आपका रिफाइनमेंट प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, कल से देख लेना, अगर आप इस चीज के लिए जागरूक रहे तो। अगले हफ्ते देखेंगे, होमवर्क है एक हफ्ते का। और भैया कोई जय शेयर श्री माता करता जी। है? जी, जय श्री माता जी राकेश जी। हाँ, भैया अभी आजकल क्या है कि मेट्रो में या उसमें मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता है, हम्म तो मैं ना अपनी कनेक्टिविटी बनाकर रखता हूँ और हम्म वहां से प्रेयर करता हूँ, श्री माता जी आपने यहाँ भेज तो दिया, अब जो भी काम आपने करवाना है वो करवा लीजिए। हम्म मतलब प्रैक्टिस में चल रहा है अब ये चीज मेरी आजकल। बढ़िया है, वही चीज आज आ गई और प्रैक्टिस में। और अभी जिस टाइम हम लोग कर रहे थे ना, तो उस टाइम भी मन में ये चिंतन चल रहा था कि भाई बंद आंखों से ध्यान तो काफी टाइम से हम लोग कर ही रहे हैं, अब इस चीज का अभ्यास करें कि जो भी सेशन चले, वैसे तो हम वो जो कन्वर्सेशन करते हैं और शेयरिंग करते हैं वो भी हम ध्यानस्थ अवस्था में ही करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। आज जैसी प्रैक्टिस अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए करें तो अ, हफ्ते भर का होमवर्क भी मिल जाएगा और फिर यहाँ पर और भी अच्छा लगेगा। अब मैं कन्वर्सेशन के लिए कहना चाहता हूँ, राकेश जी ने कहा अभी, अब जरा याद करो, कन्वर्सेशन जब चलती है कौन से थॉट आते हैं उस वक्त? आपको आते हैं कोई थॉट? अरे बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते हैं। एक भी नहीं। तो इसका अभ्यास तो बहुत दिन कोशिश से चल करते रहा हैं है कि आपका, पर आज आपको कोशिश करते एक्नॉलेज हैं कराया कि गया है। हाँ आज आपको बिल्कुल बिल्कुल एक्नॉलेज बिल्कुल कराया गया कि ये स्थिति तो आपकी बहुत दिनों से बिल्कुल जी। चल रही है, पर आपने इस जी स्थिति को अपने जीवन में शामिल नहीं किया। इस कारण से आपको परेशानी रही थॉट्स की, या जो दो दो जो विचार भिड़ जाते हैं हमारे अंदर हैं, या हाँ ये तो है जी। सास और बहू, ये याद रहेगा ना, लेफ्ट आज्ञा सास और राइट आज्ञा बहू, याद रहेगी नई टर्मिनोलॉजी। और आगे से आप मेरे से पता है कैसे बात करेंगे? अरे बहू ने बड़ा परेशान कर रखा है, तो कोई कहेगा सास ने बड़ा तंग कर दिया। अब लेफ्ट आज्ञा और राइट आज्ञा नहीं बोलेगा, राइट? तो हम कहेंगे अच्छा इसको सास की प्रॉब्लम है और इसको बहू की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है ना? मजेदार बात। और कोई शेयर करना चाहता है अभी जो हम गुजर के आए? करिए करिए, आयशा। जय श्री या जय श्री माता जी। आपने जो अभी ध्यान कर तो वो तो बहुत ही अद्भुत था। आपने बिल्कुल सही कहते थे कि सारी चीजें हम पे ही डिपेंड करती हैं और हम ही पकड़ के लाते हैं सारे विचारों को और उन्हें इतना मान देते हैं, इतना बिठाते हैं सर पे कि वो हमारे पे झगड़ा कर कर हमें खुद में फंसा लेते हैं। जैसे अभी हमने विचारों को बुलाया ना, बहुत ही तसल्ली और हमारे मन में हम बुला तो रहे थे बट हमारे हृदय में एक रिलैक्स थे।
कोई झगड़ा नहीं था और कोई टेंशन नहीं थी, और हम प्रेम से बुला रहे थे आओ आओ, तब वो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसने देखा कि ये प्रेम और मुझसे प्रेम करने लगा, इतना सम्मान उसे, वो भी विचार भी सच बात कंफ्यूज है। हो, इतना सम्मान कैसे दे सकता है। मैं जब भी आता हूँ तबाही लेकर आता हूँ, ये इसकी जितने भी चीजें वो हम में लिप्त हो जाती है, क्योंकि मैं विचार हूँ। चार और हमारे साथ आते हैं, विचार अकेले थोड़ी आते हैं, उनके साथ कई आ जाते हैं, और इतना सम्मान देकर वो भी भाग गया। भाग गया। वो आया, और वो आया आता भी तो मौन अवस्था में, ऐसे मूक दर्शक की तरह, ऐसे सिर्फ एक दृश्य के रूप में, और ये था। और अभी जो खुली आंखों से हमने ध्यान किया, तो ये बिल्कुल सत्य है कि हम जब ध्यान करते हैं ना, तो हम जो चीजें देखना चाहते हैं, जैसे अभी हम खुली आंखों में ध्यान कर रहे थे, बट हमें वो चीजें दिख नहीं रही थी, हमारे सामने पर्दे हैं, तो वो अदृश्य हो गई थी, क्योंकि हमारी नजरें वहां नहीं थी, हम अपनी आंतरिक नजरे से देख रहे थे चीजों के, और जो हमारे बाहरी रूप दिखते हैं वो हमारी ऊपरी आंखों से दिखते हैं। तो अभी हम पूरी की पूरी आंतरिक रूप से थे, हमारे हृदय की जो आंखें हैं ना, वो देख रही थी चीजों को, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि हमें इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि कोई सामने है ना, तो हमें बस इट्स ओके, ऐसे ऊपरी चीजों से हम देखेंगे, हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार, तो वो हमें बुरे लगेंगे, हम अपने अहंकार से जुड़ जाएंगे, और उसकी बातें हमें बुरी लगेगी, और हम पकड़ में आ जाएंगे, और हम फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हमें प्रेम भाव से एकदम आंतरिक हृदय की आंखें से देखना चाहिए। तो जब जब हम हृदय की आंखों से देखेंगे, उसके प्रति कुछ नहीं होगा, हम सामान्य रहेंगे, जैसे बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि हम हृदय की आंखों से देखते हैं, और हृदय की आंखों में प्रेम होता है। तो ऐसा फील हुआ, हम ऐसे ही फील कर किए थे, और बिल्कुल कूल, चारों तरफ एकदम कूल, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। बहुत बढ़िया। अब देखो, बहुत विचार बुलाए, मैं बीच में इंटरप्रिटेट करूंगा थोड़ा सा। विचारों को बुलाया, नहीं आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा, उन्हें पता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे को, क्योंकि अब ये किसी और जगह एंगेज हो गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। विचारों को ये पता लग गया कि ये जो है ये किसी और चीज में एंगेज हो गए, यानी कि हम अपने 3 पॉइंट कनेक्टिविटी में एंगेज हैं। तो उन्हें विचारों को पता लग गया, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी हैं, दो दो महिला पड़ोसी होती हैं, दो महिला पड़ोसी हैं, तो आपस में खूब उनकी छनती है, क्योंकि उनके अंदर दो में विशेषता क्या है दोनों में, कि वो एक दूसरों की बुराई करते हैं एक दूसरे से, उन्हें बड़ा रस आता है बुराई करने में। तो बार बार उसका दिल करेगा, पड़ोसी एक महिला का, कि जाके उसके घर चलती हूँ, आज किसी और की बुराई करेंगे, कॉलोनी वाले की। और एक दिन क्या होता है कि एक उनमें से एक महिला के अंदर परिवर्तन हो जाता है, वो बुराई बुराई करना छोड़ देती है। तो पता लगता है यार वो जो दूसरी आती है ना, उसे मजा नहीं आता, ये तो बुराई कर नहीं रही, और उसको बुराई से ही भोजन मिलता, उसको उसमें ही रस आता बुराई में, और एक ने बुराई करनी छोड़ दी, तो उस महिला ने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। इसलिए विचार नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता लग गया है यार तुम इसमें कहीं अटकोगे नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करोगे, और रिएक्ट अगर नहीं करोगे तो विचार नहीं आएंगे अब आपके पास में। अब आप देखो, किट्टी पार्टी होती है, आई एम सॉरी वट एवर, मैंने जो अपने अनुभव किया है मैं उसी के बता रहा हूँ। किट्टी पार्टी होती है, खूब खूब खुशी से सब लोग शामिल होते हैं, और उसमें दो चीजों का ही डिस्कशन होगा, कभी आप देख लेना। एक तो डिस्कशन होगा लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, और दूसरा डिस्कशन वो होगा जो महिला जो जो मेंबर एब्सेंट है उसकी बुराई चल रही होगी किसी ना किसी रूप में, यानी कि जो एब्सेंट है उसी की बुराई, ये उसने ऐसा है, उसने ऐसे, उसने ऐसे। अगली बार जो आ जाएगी, अगली बार जो वही वाली अगर आ गई तो वो बुराई खत्म हो गई, अब जो नहीं आई फिर उसकी शुरू हो गई। तो दो टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक होते हैं, एक तो एब्सेंट मेंबर की बुराई और एब्सेंट मेंबर की बातें, और दूसरी है लेटेस्ट फैशन की बातें। अब उन दोनों, इस किट्टी पार्टी में से दो टॉपिक हटा दो ये, तो कोई किट्टी पार्टी में जाने को तैयार नहीं होने का, क्योंकि रस तो आ ही नहीं रहा। तो ऐसे ही किट्टी पार्टी हमारे अंदर भी चलती है, हमारे अंदर बड़े सारे मेंबर हैं इसके। अगर हम उन्हें
ये उन्हें टॉपिक हटा देंगे तो उनको तो मजा ही नहीं आ रहा, वो क्यों आएंगे आपके पास में? क्यों? किट्टी पार्टी से भी रिलेट करके मैंने बताया, दो बुराई करने वाली महिलाओं से भी बात उदाहरण देके मैंने बताया कि वो जो हमारे अंदर जो थॉट कब आते हैं, जब हमारे अंदर गुंजाइश होती है कि भाई ये इन्वॉल्व होगा। थॉट इसलिए नहीं आते कि उसे पता है ये इन्वॉल्व ही नहीं होने वाला, और उसे पता है अगर ये इन्वॉल्व होगा तो भाग भाग के आएंगे, और बहुत सारे आएंगे और लगातार आएंगे और चेन के रूप में आएंगे। क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या भाई? मैं किट्टी पार्टी वालों से क्षमा मांगता हूं, मैं बुराई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं हकीकत बताई थी। अब जिन्होंने किट्टी पार्टियां की हैं वो बता सकते हैं इस बात को, मेरी बात ठीक है या नहीं? यार मैं एक बात बोलना चाहूंगी बोलो। कि मतलब कि आपने जो अभी बोला, तो बाहरी जीवन में जहाँ रस है वहाँ रस है, भीड़ बहुत है, क्राउड है, लेकिन आंतरिक जीवन में जहाँ रस है वहाँ तो गहराई है। आंतरिक जीवन में मतलब आंतरिक अवस्था में हम ध्यान करते हैं तो वहाँ रस है, तो वहाँ गहराई है। लेकिन ऊपरी अवस्था में जहाँ रस है वहाँ रस है, बहुत सारी भीड़ है, विचार है, बढ़िया थॉट्स कोरिलेट है, किया, जहाँ रस है वहां रश है। रस। यस, अच्छा कोरिलेट किया। तो ये कारण यही है। चलिए और कोई बताए अपने अनुभव, अभी ये 30 मिनट के। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। ये कुछ दिनों से ऐसे चल ही रहा था कि हम ये कनेक्टिविटी में रहे, अगर ध्यान थोड़ा इधर उधर होता था फिर भी बार बार चेतना में आता था कि कहाँ है अटेंशन। और फिर वो जो अब सेशन थोड़े दिन पहले अपलोड हुआ था शिवांश का, तो एक मतलब एक थी जो फीलिंग जो आ रही थी कि हम शिवांश बन के सब जगह विचरण करते हैं, क्योंकि हम उनके अंश है और इस सृष्टि उनकी बनाई हुई है। तो जो भी बनाया उसमें हम है और वहीं पे है। तो जहाँ चाहे मतलब जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमको आती है कि हमें किस और जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था और ये आज एक बहुत अच्छी पॉलिशिंग हुई है सबके लिए। बढ़िया, आपको अच्छा लगा। और कोई? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं कुछ अहंकार का भी पोर्शन था जो पता चला कि हाँ कभी कभी क्यों कोई चीज बुरी लगती है। और दूसरा जो लेफ्ट आ गया कि खिड़कियां भी बहुत सारी बंद हुई, क्योंकि आपने तो ध्यान बाद में शुरू करवाया, पर जब शुरुआत से जब बातचीत हो रही थी तो लगातार वहां पर एनर्जी जा रही थी और हम उसको विटनेस कर रहे थे, जैसे जैसे स्टार्टिंग से बातचीत भी करी, जो भी किया। और ऐसा लगता है, मतलब हमेशा ही लगता है कि माँ हम सब के लिए स्पेशली डिजाइन ही करती है सेशंस। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ क्लियर हुआ। और खिड़कियां लोहे के दरवाजे से बंद करना आ गया, यही तरीका हाँ है। वो काफी दिन से चल रहा था, पर एक तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा बुरा लग गया, तो वो पता नहीं चलता था सटल सिस्टम में कब वो ईगो हर्ट हुई और कब वो गिल्ट में गई या कब कैसे, वो थोड़ा सा ट्रैप था अभी। पर वो आज निकला है। निकल गया, चलो मुबारक हो। धन्यवाद। अच्छा जरा अब विचारों को बुलाना, अब तो वो सेशन नहीं चल रहा, अब जरा बुलाना विचारों को, आओ रे आओ विचारों, आ जाओ, बुरे भले सारे विचार, अच्छे भले सारे आ जाओ, जरा देखना, अब तो हाँ बातचीत कर रहे हैं हम। विचार तो अभी बहुत समय से, जब से मतलब हम कनेक्ट हुए हैं आपके साथ, तो वो जब से वो सहस्त्रार वाली चीजें सब समझ में आने लगी, सहस्त्रार और सेंट्रल आर्ट वाली, और अभी सहस्त्रार से सांस लेने की भी प्रैक्टिस करी, तो मतलब अब तो 24 घंटे ही खिंचाव रहता ही है। तो वो तो काफी समय से प्रोसेस में चल रही थी बात, और अच्छा लगा। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा, एफर्ट लगा था वो सहस्त्रार से सांस लेने में भी, पर धीरे धीरे वो चीजों को समझा कि हाँ जब हम सांस सहस्त्रार से ले रहे हैं
तो वो परम चैतन्य अंदर आ रहा है। और अब जब हम निकाल रहे हैं कोई भी चीजें अंदर है, तो वो जो हमारी नेगेटिविटीज है वो सारी बाहर जा रही हैं। तो फिर अच्छा, बाद में वो सब चीजें एफर्टलेस होने लग गई। जाती दिखती है नेगेटिविटी? हाँ दिखती है, अभी तो है ह्यूमन बीइंग ही। अच्छा, चलो, अगर दिख पा रही है तो ये भी बड़ी बात है, वरना तो नेगेटिविटी हाँ दिखती जी। कहाँ है, ना आती दिखे ना जाती दिखे। जिससे पूछो भाई अंदर कुछ है नेगेटिव, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। पर चलो, जब दिखने लगती है तो बहुत बढ़िया बात होती है ये। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हो गया? अरे हैं तो बहुत सारे लोग। पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे सहजी बैठे हैं। जब मेडिटेशन के बाद लास्ट सेशन के एंड में ना, मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आई जैसे एक लाइट हाउस है, हम्म। और वो जैसे लाइट हाउस हमारा सहस्त्रार और हृदय हो गया, बड़ा सा टॉवर, हम्म। और उसके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो आज्ञा से निकल रही है। मतलब आज्ञा का एक गुड यूटिलाइजेशन है हम्म। कि वो हमें हेल्प कर रहा है। लाइट मतलब जैसे लाइट एक आइडिया के लिए भी कह सकते हो, या हमारी चीजों को जीने के लिए भी कह सकते हैं। और सहसा हृदय एक टॉवर है, तो जब हम इस टॉवर में रहते हैं तो एनलाइटन ऑटोमेटिकली हो गए और दूसरों को भी एनलाइटन कर रहे हैं। बिल्कुल, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात बोली। तो कुल मिला के नट शैल में जोड़ घटा करके ये निकलता है, अगर कनेक्टेड रहोगे तो विचार बुला बुला के थक जाओगे, और विचार आके पटक के नहीं देने के आपके पास। ना ही बुरी भावनाएं आएंगी, ना ही बुरे इमोशन होंगे, ना ही अटैचमेंट होएगा, ना कंडीशनिंग आएगी। अच्छा चलो, आप सबकी कोई कोई कंडीशनिंग तो होगी सुबह से उठने से लेके शाम तक। देखना कल वही वाली कंडीशनिंग हावी होती है कि नहीं कल से। देखना, एक नोटिस करने के लिए एक हफ्ते तक वॉच करना कि जो हम रोज सुबह से करते थे शाम तक, और वैसे ही करते आ रहे हैं 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 6 साल से, क्या उसमें परिवर्तन आया? 1 वीक के लिए नोटिस करना, ठीक है? ये भी एक होमवर्क है, याद रहेगा। हाँ हाँ। हम में से बहुत से लोग तो 25-25, 30-30 साल से वही वही काम करते आ रहे हैं जो पहले से करते आ रहे थे, बदलते ही नहीं जरा सा इंच भर भी, और उसका गर्व बहुत करते हैं। बहुत गर्व है हमें, हम वही काम कर रहे हैं इतने साल से, जरा इसमें देखना। अच्छा चलो चलो, एक चीज और याद आ रही, मेडिटेटिव स्टेट तो है ही, अब जरा फोकस करना, जो हम रूटीन में डेली लाइफ में कई कई साल से लगातार करते आ रहे हैं, उस पर फोकस करके देखना क्या वो यूजफुल चीजें हैं, फायदेमंद है वो चीजें क्या, जिसे हमने कस आपने के पकड़ रखा है। पकड़ लिया। मैं ऐसे सोची थी कंडीशनिंग में तो पहले मेरा दोपहर का सोना ही था, मुझे लगता था मैं नहीं सो रही तो मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ, और मैं यही सोची थी बस वो तो मेरी छूट गई, ऐसे ही चल रहा था, और आपने उसी पे क्वेश्चन कर दी। नहीं चलो, देखना, देखो अभी इस वक्त फोकस करो कि हमें क्या चीज बहुत पसंद है, जो हम पिछले 20-25 साल से, 10 साल से, 8 साल से, 6 महीने से, 7 महीने से लगातार करते आ रहे हैं, जो हमें बहुत ही पसंद है, या उसके बिना हम रह नहीं सकते। उस पर फोकस करो, और उस पर फोकस करो कि कल को क्या वही वाली चीज करने का वास्तव में दिल कर रहा है हमारा, या अल्टर करने का, चेंज करने का दिल कर रहा है। इसलिए नहीं कि हमें दिखाना है कि हम चेंज कर देंगे मेंटल लेवल पे, नहीं, अंदर से फीलिंग क्या आ रही है उस चीज को लेकर जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जरा इस वक्त फोकस करके देखो। भीतर से अर्जेस फील हो रही हैं कि वैसे ही करना है, या नहीं रहने दो, कुछ और भी कर सकते हैं, क्या अर्ज आ रही है इस वक्त, फीलिंग क्या आ रही है, ये नोटिस करके देखो।
मुझे तो अपना कोई काम ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ये ऐसे ही करती हूँ या रोज ही करती हूँ। मतलब कोई भी काम में मेरे ऐसा रिजिडिटी नहीं है। खास तौर सेम से है। खास तौर से हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम सुबह उठ के एक स्पेशल चाय पी चाय या कॉफी या वॉटेवर जो हम लेते ही लेते हैं, इसके बिना नहीं रह सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हाँ हैं। वही, बस वही वाली चीज मुझे याद आई थी, बाकी कोई भी रूटीन लाइफ नहीं है, सब ऊपर नीचे। चाय वाली और चीज, अगर है भी, सुबह गुड़। मान लो किसी का है भी, तो इस वक्त देखो हम्म, क्या ऐसी अर्ज फील हो रही है कि हम कल भी वही करने वाले हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, या ऐसा ये है कि हम चेंज भी कर सकते हैं ये इस। आज मैंने किया कि मैं कॉफी चाय ज्यादा लेने लग गई थी, तो मैंने कहा नहीं आज नहीं लेनी, तो मैंने नहीं ली। मेरा हो गया। आई अच्छा, डिड। एक काम और करना, अभी कोई फंक्शन वंक्शन हो, तो मैं महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पुरुषों के लिए भी कह रहा हूँ, भाई मैचिंग के बिना भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, देखना। ये हाँ सब तो खत्म हो गया कब का। नहीं तो किसी का, तुम्हारा हो गया मान लो, और भी मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे है अभी भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। अभी इस वक्त फोकस करके देखो, इस वक्त फील कैसी आ रही है, क्या हम बिना मैचिंग के भी जा सकते हैं? अब जैसे सूट होता है, सूट के साथ मैचिंग की टाई होती है, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा एक शर्ट का होता है, शूज होते हैं, बेल्ट होती है, पुरुषों के लिए भी बड़ी सारी मैं चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि मैं पहले कितना टिप टॉप रहती थी, अभी मैं ध्यान ही नहीं देती। अभी जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैंने कहा मैं पहले बेटर थी, अब बेटर हूँ। मैं कैसी हो गई हूँ थेथर सी तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि पहले मैं साड़ी पहनूंगी तो ज्वेलरी जैकेट हर चीज मैच करूंगी, और अब मैं बोलती हूँ कन्वीनियंट है, जो सामने है वही ठीक है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। इस तो वक्त ये ध्यानस्थ चीज। अवस्था चल रही है ना, और जो लोग हाँ ऐसा करते हैं, जो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाए कि बिना मैचिंग के हम रहें, तो इस वक्त आप चिंतन कर, इस वक्त आप फोकस करें, क्या इस वक्त हृदय में इतनी ही इंटेंस फीलिंग है कि हमें हम हर फंक्शन में मैचिंग ही पहनना है, या बिना मैचिंग के भी रह सकते हैं? ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। आजकल तो पुरुष और महिला बिल्कुल एक से ही टेम्परामेंट वाले आ गए, अपने लुक को लेकर बड़े ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अच्छा। आजकल। पुरुष हो या महिलाएं हो, सब बराबर ही हैं आजकल, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर इक्वलिटी देखने लग रही है, मिल रही है आजकल। और इसमें एक चीज और भी है कि भाई फंक्शन में क्या बिना साज सज्जा के भी जाया जा सकता है, मेकअप के साज सज्जा के? ऐसी वाली चीज पे भी फोकस करके देखें इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक कंडीशनिंग ही है। मतलब फील करना है, जरूरी नहीं कि आप करें। मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती किसी को करना है, आपके अंदर से जैसा है वैसा करें, लेकिन इस वक्त मेडिटेटिव स्टेट में हम हैं, तो इस अवस्था में हम ये देखें कि हमें क्या फील आती है इस चीज को लेकर। खुली आंखों से ध्यान के बड़े फायदे हैं भाई, ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। इससे अच्छा अगर ये अभ्यास बन गया, तो आंखें बंद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट ध्यान के नाम पे तो आंखें बंद नहीं करेंगे आप। वो बात अलग है, रिलैक्स होने के लिए आप बस आंख बंद करके रिलैक्स होना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि आंखें थक गई हैं, हम कुछ दृश्य देखने की इच्छा नहीं कर रही, तो हम आंख बंद कर सकते हैं, पर ध्यान के नाम पे नहीं आंख बंद करेंगे। क्योंकि बंद आंखों का अभ्यास ही हमें इस स्थिति में पहुंचाता है कि हम आंख खुली अवस्था में भी ध्यानस्थ रह सकें। अब भोलेनाथ जी आंख खुली आंखों में ही ध्यानस्थ रहते थे, नानक जी खुली आंखों में ही ध्यानस्थ रहते थे, साईनाथ जी खुली आंखों में ध्यानस्थ रहते थे, महावीर जी, बुद्ध, इन्होंने बंद करी आंखें। लेकिन ये जो बाद के काल के हुए हैं, तो सब खुली आंखों वाले थे।
और कृष्ण जी ने तो कभी आंखें बंद ही नहीं करी, वो तो बस मुस्कुराते खिलखिलाते ही रहे, ध्यानस्थ ही रहे वो। और राम जी ने भी कौन सा आंखें बंद करके बैठे, उन्होंने भी यही अभ्यास सिखाया, ध्यानस्थ रहो और सारे कर्तव्य पूरे करो। हुआ फोकस, कॉम्बिनेशन, मैचिंग, ये फला फला, मेकअप। आजकल तो पुरुषों का हाल ये है, अगर शादी फंक्शन हो तो फेशियल कराने जाते हैं भाई सभी। मैं तो ये देखता हूँ, फेशियल वेशियल करा के घंटा 2 घंटा लगा के पार्लर में आते हैं। और होता क्या है, उल्टा होता है। फेशियल करा के जो अच्छी सी स्किन दिखती थी वो भी एकदम रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, क्योंकि तो केमिकल से होता है फेशियल। या तो उबटन और दही लगाया होता तो बात अलग होती। आया कुछ फील? ऑनेस्टी से बताओ आप में से कोई कि भाई कौन इस चीज का आदी है, मैचिंग का, इसका और उसका, और अब कैसा फील आ रहा है? तभी तो मजा आएगा सुनने वालों को। मैं बचपन से मतलब मेरी मम्मी काफी परफेक्टली मुझे रेडी करती थी, और शादी के बाद भी बहुत साल बाद तक बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ एंड एज ए प्रिंसिपल पूरा मैचिंग रहता था। और अभी से 2 साल पहले जब बिल्कुल एकदम अंदर विरक्ति वाली स्टेट हो गई थी, तो घर में शादी थी सिस्टर इन लॉ के बेटे की। तो मैंने कुछ भी कोई हैवी साड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं खरीदा, और जो साड़ियां थी, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, और उस टाइम उसी में से मैंने साड़ी पहनी, और बिना मेकअप के और बिना ज्वेलरी के। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का अटैक हुआ। तब बिल्कुल बस एक छोटी सी माँ से इच्छा करी थी, मतलब इतनी विरक्ति थी उस समय पे कि बस यही इच्छा करके गई थी। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं समझ आती थी बात, कि बस माँ हमारी आत्मा की शक्ति से अब जिस सामूहिकता में हम जा रहे हैं उनमें गणेश तत्व जागृत हो जाए। तो काफी उसके बाद एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अपन जाके आ गए, तो देखो कर सकते हैं ऐसा। ये चलिए, मेरा एक पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सपीरियंस है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी वो इसी जनवरी में 2-3 दिन बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे उस चीज को। मेरा मतलब कहने का ये कदापि नहीं है कि हम मैचिंग ना पहने। यहां मेरा मकसद केवल ये है, क्या हम कंडीशनड है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुराई नहीं है मैचिंग पहनने में। सवाल दूसरा था हमारा, क्या हम उसके आदी हैं, क्या हम उसके बिना नहीं रह सकते, ये वाली कहानी थी। इसलिए फोकस कर, इस वक्त मेडिटेटिव स्टेट में हम डिवाइन से कनेक्टेड हैं, हमारी प्रायोरिटी डिवाइन है। तो क्या इसके अतिरिक्त हमारी भी कोई प्रायोरिटी है? अब हम फोकस करके महसूस कर पाए होंगे कि क्या हमारे लिए वो जरूरी था या नहीं था। केवल इससे, और कोई मतलब नहीं था इसका, एक हल्की सी एक फीलिंग देने के लिए खाली। तो कहने का मतलब यह है कि इससे लाभ बहुत होता है। अगर आप अपने आप को मुक्त कर लें तो आप देखेंगे एक बहुत बड़े बवाल आपके जीवन से हट गया। मैचिंग का, इसका उसका बड़ा बवाल होता है हर तरीके का, उससे आप हट जाते हैं। और आप सबसे पहले आपको चैन आता है अंदर, बिला शांति कि भाई ये सब नहीं करना, इतना मुसीबत मारा मारी नहीं करनी हमें। तो ये आंख खुली मेडिटेशन में जब आप रहने लगोगे ना, मैं आपको 100% ये बात कह रहा हूं कि आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे ही छूट जाने वाली है, क्योंकि आप पकड़े ही इसलिए रहते हो कि आप कनेक्टेड नहीं हो। जो अनवांटेड चीज हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ, ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। छुड़ानी नहीं है हमें जबरदस्ती, हमें टारगेट बना के कोई चीज हटानी नहीं है अपने अंदर से आदत, उससे तो कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी चीज को हटाओगे तो आप एक विकल्प ढूंढ लोगे, एक अल्टरनेट ढूंढ लोगे उसका। किसी ने कहा भाई नहीं 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 भाई विस्की नहीं पीनी, अच्छा ठीक है मैं रम पी लूंगा। मैं कहा रम भी नहीं पीनी, अच्छा तो बियर से काम चल जाएगा। बियर नहीं पीनी,
अच्छा भाई एक काम करते हैं, हम जो है वो कुछ और ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, मतलब अल्टरनेट पे आ गए ना आप। अगर आप अपने साथ जबरदस्ती करोगे तो आप विकल्प पे आ जाओगे, आप अनेकों विकल्प ढूंढ लोगे, वो बढ़िया चीज नहीं है। हमको अपने अंदर झांक के देखना है, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, कनेक्टेड स्टेट आपको सारी उन चीजों से परे ले जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी आंतरिक शांति के लिए, आपके आंतरिक आनंद के लिए, आपको ऑटोमेटिकली हटा देगा। अब ये 30-35 मिनट या अभी हम 2-3 घंटे के सेशन होते हैं, इन 2-3 घंटे के सेशंस आप लगातार हर हफ्ते जुड़ते हो, देखते हो ये 2-3 घंटे के सेशन भी कितना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप सबको, धीरे धीरे करके पता भी नहीं चल रहा कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, है ना। ये खुली आंखों का मेडिटेशन हमारा कितने दिनों से चल रहा है। जब ये कन्वर्सेशन के मैसेज होते हैं तो खुली आंखों का ध्यान ही तो होता है, लेकिन हमने मेंटल लेवल पे उसे एक्नॉलेज नहीं किया। आज एक्नॉलेज किया तो रियलाइज हुआ, अरे हम तो पहले भी मेडिटेटिव स्टेट में ही थे, पर हमने उन चीजों पे फोकस नहीं किया था। जैसे हमने अभी छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया, बहुत सारी हमने अंदरूनी तकलीफों पे फोकस किया, तो हम एक्नॉलेज कर पाए कि अरे दुख तो हमें दुखी कर ही नहीं रहा, अरे ये वाला अपमान वाली बात याद तो है, हमें तो सता ही नहीं रही, अब भी कोई तकलीफ नहीं दे रही हमें ये, और ये देगी भी नहीं कभी, क्योंकि आप जुड़े हो परम से, तो बाकी सारी चीजें तो बेकार ही हो गई। यानी कि टॉप प्रायोरिटी में आपने जुड़ाव को आपने महत्व दिया और आप जुड़ गए, तो उससे जुड़ने के बाद तो ये चीजें मायने ही नहीं रखती, क्योंकि उससे जुड़ने का जो आनंद है, उस आनंद के आगे तो सारी चीजें तुच्छ हैं, कुछ है ही नहीं इनका महत्व। जिन जिन चीजों पे भी हमने फोकस किया उनका कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा, आप सब लोग मेरे को बहुत दिनों से जानते हो, कुछ लोग तो साथ में भी कुछ समय बिताया हुआ है कुछ लोगों ने, तो क्या आप बता सकते हो कि मैं किसी चीज से, किससे चीज से अटैच हूं? कोई भी चीज आपको, कोई भी हैबिट, कोई चीज है आपकी नोटिस में? आपसे पूछ इसलिए रहा हूं कि मुझे नोटिस ना किया हो मैंने, और मैं अब नोटिस कर लूं, एक्नॉलेज करूं, क्योंकि जैसे ही एक्नॉलेज करूंगा वो चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता लग पाता। आप लोग बता सकते हो? कोई भी चीज ऐसी है जीवन में जिससे मैं अटैच हूं या जिसकी आदत हो मुझे, और बिल्कुल वैसे ही वैसे करता हूं आप सबके सामने जैसा करता आ रहा हूं? है कोई चीज ऐसी सिवाय बोलने के? अब वो तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ध्यान बोलने के लिए ही है ना। अब प्लेटफॉर्म ही बोलने वाला है तो क्या करूं? हाँ, बाकी फिर भी बताओ, ढूंढो ढूंढो जरा, मेरी सहायता करो। मुझे नहीं पता लग रहा है मैं किस चीज से अटैच हूं, मुझे बता दो, ताकि मैं उस पर फोकस करूंगा तो हट जाएगी। रमनी बहन आप बताइए। बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। 2010 में चली गई, फिर अभी आया, फिर अभी मिली, फिर एक सिम है, कुछ नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंटिन्यू देखी हो कुछ करते हुए, नहीं याद है। हाँ रमनी बहन, कोई चीज याद आई? 4 मिनट है खाली, बता दो फटाफट, फिर नहीं होगा इसके बाद। भैया संसारिक तो किसी चीज से अटैच कभी है ही नहीं, हमने कभी पाया ही नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से अटैच है और कुछ नहीं फिर भी देखा। जितना भी आपसे, आपके साथ भी रहा हूं मैं, आपके घर में भी आके रहा हूं मैं, कोई ऐसी आदत देखी? नहीं नहीं भैया, संसारिक किसी चीज से अटैच नहीं है, बस आप ऑल द टाइम बस उस डिवाइन पावर से अटैच है, यही पाया हमने। और यही हम भी सीखने का यही बस प्रयास करें कि हम कब इस स्थिति में आएंगे, हम क्यों थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, बस उस स्थिति को हम क्यों नहीं पकड़ पाते हर वक्त, उस स्थिति को पाना चाहिए, यही बस कहते हैं। जैसे प्रियंका आयशा 2011 से जुड़े हो, 9 से, जब बोध गया में पहली बार सेमिनार हुआ था 2009 में,
तब पहली बार मुलाकात हुई हाँ। थी प्रियंका से, आयशा से, विशाल से, हाँ, तब से अब बहुत तक आप सारे बात लोग। कर रहे हो? हाँ, वही कह रही हूँ कि कभी याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं, जसलीन, कुछ भी चीज़ नहीं है। जो चीज नहीं है भैया वो नहीं है। नहीं आप नहीं, किसी मतलब चीज बहुत से सारे, प्यार एक करिए। जीवन में बहुत सारे पहलू होते हैं, मानव जीवन के ढेर सारे पक्ष होते हैं, कोई आपको नोटिस आया हो? आप अपने बच्चे से आपको ओनली चाइल्ड से कैमरे भी के सिवा कुछ मिल- नहीं दिखा। भैया हाँ मुझे आयशा, मुझे ना कैमरे के आज सिवा आपके साथ कुछ नहीं दिखा आपके पास, अच्छा हाँ आयशा क्या साथ बोल रही में। हो? मुझे ना आश्चर्य होता था जब ऐसे आप बोलते थे ना, डिटैच की बातें करते थे, तो मुझे लगता था इस संसार में ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं, पक्का झूठ बोलते होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था ना। और आप बहुत अच्छी बातें करते कि इस दुनिया मतलब कोई भी आपको जाने ना, और हर चीज से डिटैच की बातें करते कि ये बस ऐसे है, रिलैक्स ये वो। तो हमें लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो जुड़ जाते हैं विचारों से, ना जाने क्या क्या कई अनगिनत चीजों से। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने ये सोचा था कि आप पक्का झूठ बोलते हो, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस चीज को फील किया ना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है मेरे मन में इसलिए विचार ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है ऐसे कि आम बाबा लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े झूठे बाबा बैठ जाते हैं और अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि लेकिन जब मैं आपको देखी और आपके पास फील किया है ना, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव एक खिंचाव सा प्रतीत हुआ आपके प्रति। हालांकि मैं एनर्जी की बातें नहीं जानती थी, बट खिंचाव हुआ कि ये क्या है। वो कुछ चीजें थी जो मुझे समझ नहीं आई, बट था। लेकिन जब आप बातें करते थे तो मुझे ये भी लगता था कि ये कैसी बातें करते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो कई क्वेश्चन मार्क लग चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने समझाया उन चीजों को मैं महसूस की, आयशा खुद 1 पे मिनट रह अनुभव। गया है, बंद हो जाएगा। हाँ, तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये सब सत्य होते हैं जब हम अंदर की बातें समझते हैं। तो ऐसा था, चलो और आप में कोई ऐसी नहीं है कहीं आप जुड़े नहीं हो, चलो, बस हमें अगले हफ्ते तक का टाइम दिया, अच्छे से चिंतन करके अगले हफ्ते मुझे बता देना, ताकि मैं अपना अगले हफ्ते सुधार कर पाऊंगा। परिणाम नहीं मिलेंगे। रमनी दी ने ठीक कहा, मुझे कहीं दिखती ही नहीं है आपके, कहीं आत्मा के अलावा कहीं अटैच ही नहीं हो। चलो चलो, फिर भी 1 हफ्ते का टाइम है, देख के बताना, ठीक है? बल्कि भैया हमें हमें संस्था आपका वालों ने आपका रूप और रिलेटिव ने कहा कि हाँ। हम आपसे अटैच है। मतलब मुझे अब याद है कि उन्होंने कहा कि तुम उनसे अटैच हो, तूने सबको छोड़ दिया और उनसे अटैच हो गई हो, कि सारा कुछ छोड़ दिया। इस मैं कहा पे भी नहीं चिंतन कर